हेलो व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मेनिस्कस सर्जरीज एंड स्पेशली नी प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। आपने हमारे बहुत सारे पॉडकास्ट सुने होंगे जहाँ पे हम मेनिस्कस प्रिजर्वेशन, मेनिस्कस को रिपेयर करने के बारे में और किस तरह से नी को रिप्लेसमेंट से बचाया जा सकता है उसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं। तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि मेनिस्कल ट्रांसप्लांट क्या है। तो आइए जानते हैं डॉक्टर प्रथमेश जैन से कि ये मेनिस्कस को ट्रांसप्लांट करने की सर्जरी क्या है। तो सर, व्हाट इज मेनिस्कस ट्रांसप्लांट? देखिए, मेनिस्कस ट्रांसप्लांट जो है एक ऐसी पद्धति है जिसमें इसको मैट बोलते हैं, मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो इसमें एक कैडेवरिक मेनिस्कस को आपके मेनिस्कस के स्थान पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। तो यह सर्जरी हम उन मरीजों में करते हैं जहां पे पहले कहीं सर्जरी हुई है और वहां पे मेनिस्कस को या गद्दी को रिमूव कर दिया गया है, मेनिसेक्टमी का प्रोसीजर कर दिया गया है। जैसा कि हम पहले सारी ही पॉडकास्ट में बताते हैं कि एडवांस हॉस्पिटल अहमदाबाद इज अ सेंटर जहां पे मेनिस्केक्टमी नहीं परफॉर्म की जाती है। हम लोग तो मेनिस्केक्टमी परफॉर्म नहीं करते हैं। जितने भी खराब टेयर हो हम मेनिस्कस को रिमूव नहीं करते हैं, उसको प्रिजर्व करने का प्रयास करते हैं। परंतु आज की डेट में भी कई सारे सेंटर्स, कई सारे हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां मेनिसेक्टमी की सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, गद्दी को रिमूव करने की सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं। और जब इस तरह के पेशेंट्स बाद में तकलीफ लेके आते हैं, मतलब आपकी मेनिस्कस को रिमूवल की सर्जरी हो गई है, मेनिस्कस को हटा दिया गया है, मेनिस्कस को रिमूव कर दिया गया है और उसके बाद आपको कंधे जो घुटना है उसमें दर्द बना रहता है, इसको हम पोस्ट मेनिसेक्टमी पेन बोलते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि मेनिस्कस को हटा देने के बाद मेनिस्कस में आपके घुटने में दर्द बना रहना। तो अगर आपको पोस्ट मेनिसेक्टमी पेन बना रहता है तो उन इंडिकेशंस में, उन केसेस में मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट की सर्जरी की जा सकती है। तो सर, ये एलोग्राफ्ट कहाँ से अवेलेबल रहता है? मेनिस्कस एलोग्राफ्ट जो है बेसिकली एक कैडेवरिक एलोग्राफ्ट होता है। इसको डेड बॉडी से प्रोक्योर किया जाता है। कुछ वर्ष पहले तक जो फैसिलिटी थी और जो टेक्नोलॉजी थी वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। तो हम जो मेनिस्कस एलोग्राफ्ट है उसको इंपोर्ट करते थे, मस्कुलोस्केलेटल फाउंडेशन करके एक यूएस बेस्ड वो है ऑर्गेनाइजेशन है, उससे हम प्रोक्योर करते थे और उसकी कॉस्ट जो है वो काफी ज्यादा होती थी। अब लकीली मुझे दर्शकों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि आज की डेट में भारतवर्ष में भी इस तरह के साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो गए हैं कि हमें भी हाईली प्रोसेस्ड एंड सेफ मेनिस्कस एलोग्राफ्ट जो हैं वो स्पेसिफिक कंपनीज हैं जो अवेलेबल करवाती हैं, जो कि लीगल है और उसके सारे के सारे जो पैरामीटर्स हैं वो जो गवर्नमेंट है वो क्लियर करके हमको देती है। तो आज की डेट में मुझे दर्शकों के साथ शेयर करते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि भारतवर्ष में मेड इन इंडिया मेनिस्कस एलोग्राफ्ट अवेलेबल है। यह एलोग्राफ्ट विद बोन एंड विदाउट बोन दोनों ही कंडीशंस में हमारे पास अवेलेबल होता है। यह फ्रीज डाइड होता है, मतलब ये एक फ्रोजन टेक्निक से प्रिजर्व किया जाता है और आपके एमआरआई के अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली साइज के हिसाब से हम उसको ऑर्डर और प्रोक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपका एमआरआई कराते हैं, उसमें आपकी मेनिस्कस जो था, आपकी घुटने का साइज वगैरह हम कंफर्म करते हैं और उसके हिसाब से उस साइज मैच, मतलब उस साइज को मैच करके हम जो है वो एलोग्राफ्ट जो है आपका मंगवा सकते हैं। साइज मैचिंग इज इंपॉर्टेंट। तो स्पेसिफिक जो आपकी साइज है उसके अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं कि जैसे हम जो ऑर्गेनाइजेशन है वहां पे करीबन 6-7 एलोग्राफ्ट अगर अवेलेबल हैं तो आपकी साइज को मैच करता हुआ जो बेस्ट एलोग्राफ्ट है वो हम मंगवाते हैं और उस एलोग्राफ्ट के द्वारा हम मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी जो है वो कर सकते हैं। तो सर, क्या वो पूरा मेनिस्कस रहता है कि उसका एक पार्ट रहता है? यूजुअली हम पूरा मेनिस्कस ट्रांसप्लांट करते हैं मीडियल साइड पे, मतलब जो मीडियल मेनिस्कस में आपकी डेफिशिएंसी है तो ये मेनिस्कस अलोन रहता है, मतलब जो मेनिस्कस है आगे से पीछे तक रहता है, पीछे की तरफ की रूट रहती है और आगे की तरफ की रूट रहती है। और अगर हम लैटरल मेनिस्कस के लिए प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं तो विद बोन कहते हैं, तो वहां पर एक स्लॉट टेक्निक होती है और उसमें हम बोन के साथ लेते हैं, तो मतलब मेनिस्कस भी रहता है और उसके बीच को जोड़ती हुई हड्डी का टुकड़ा भी रहता है जो हम लेते हैं। तो मेनिस्कस मीडियल साइड पे हम विदाउट बोन करते हैं और लेटरल साइड पे हम विद बोन जो है इसको परफॉर्म करते हैं।
तो सर जैसे मीडियल मेनिस्कस मेजरली वेट बेयरिंग स्ट्रक्चर है, तो क्या ये एलोग्राफ्ट उतना ही कुशनिंग प्रोवाइड कर सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। और जैसा कि हम जानते हैं कि मेनिस्कस में वैसे भी हीलिंग कम होती है, तो मेनिस्कस एलोग्राफ्ट इज अ रिसर्च थिंग। काफी लंबे टाइम से मेनिस्कस एलोग्राफ्ट पे रिसर्च चल रही थी, और परंतु जो मेनिस्कस एलोग्राफ्ट है उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। ऑल्दो देर आर 5 to 10% चांसेस ऑफ नॉन हीलिंग ऑफ द टिश्यू या नॉन हीलिंग ऑफ द रिपेयर साइड दैट वी डू, जहां पर हम मेनिस्कस एलोग्राफ्ट को नॉर्मल टिश्यू के साथ रिपेयर करते हैं, वो हील ना हो। ऐसे करीबन 5% या 10% केसेस में हमको मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन के साथ देखने को मिल सकता है, परंतु फिर भी 90 to 95% में इट इज अ वेरी सक्सेसफुल प्रोसीजर। और सर एलोग्राफ्ट के साथ कोई रिपेयर की आवश्यकता है? अगर एलोग्राफ्ट के साथ ऐसे एंसिलरी नी प्रोसीजर्स परफॉर्म करने की जरूरत है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन अगेन इज एन आर्थ्रोस्कोपिक प्रोसीजर। इसमें हमको नी खोलने की आवश्यकता नहीं होती है, इसको हम दूरबीन के द्वारा ही करते हैं। और सर मेनिसेक्टोमी के अलावा कोई दूसरा इंडिकेशन है जो पेशेंट जी नहीं। सो ओनली इंडिकेशन ऑफ मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन इज प्रीवियस मेनिसेक्टमी। इसके अलावा किसी भी और सिनारियो में अगर आपको मेनिस्कस रूट टेयर है, मेनिस्कस एक्सट्रूजन है, घुटने के अंदर घिसारा है, तो यह पद्धति जो है वो नहीं काम में लेनी चाहिए। इसकी सक्सेस रेट्स नहीं है। इस पद्धति की इंडिकेशन, इस पद्धति में आइडियल कैंडिडेट को चुनना ही इसकी सफलता की कुंजी है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज ये है कि हम सही पेशेंट्स का चयन करें, सही जो जहां पर जरूरत है उन्हीं मरीजों का चयन करें, और उन्हीं मरीजों में ये प्रोसीजर जो है हम परफॉर्म करें, ये बहुत ही आवश्यक है। और सर इसकी कॉस्ट के बारे में कुछ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे मैं आपको बताया कि जो बहुत ही अच्छी बात है कि आज की डेट में इंडिया में मेड इन इंडिया मेनिस्कस एलोग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन अवेलेबल हो रखा है। तो इसकी जो कॉस्टिंग है, जो प्रीवियसली अवेलेबल एमटीएफ के जो ग्राफ्ट्स होते थे उसकी तुलना में करीबन 1/4 हो गई है। तो 25% कॉस्ट रिडक्शन हो गया है। आज की डेट में जो हमें मेनिस्कस एलोग्राफ्ट मिलता है वो करीबन 2.5 से 3 लाख के आसपास में मेक इन इंडिया जो हमारा मेनिस्कस एलोग्राफ्ट है वो हमको मिल जाता है, और ये एक बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है जहाँ पे हम मेनिस्कस ट्रांसप्लांट सर्जरीज परफॉर्म कर सकते हैं। तो सर इसकी तकरीबन पेशेंट्स की एज 40 to 60 गिन सकते हैं? नहीं, हम काफी छोटे बच्चों में भी ये किए हैं, क्योंकि ये क्या होता है कि अगर अब सपोजिटली 18 वर्ष का बच्चा है और उसका मेनिस्कस जो है वो रिमूव कर दिया गया है, तो हमारे पास और कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। तो यूजुअली ये जो बच्चे होते हैं, ये मतलब ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, ये यंग पेशेंट्स होते हैं, कम उम्र में होते हैं, जहाँ कम उम्र में आपकी मेनिस्कस या गद्दी को रिमूव कर दिया गया है, उन मरीजों में जो है ये टिपिकली हम प्रयोग में लेते हैं। ओके, क्योंकि अगर पेशेंट्स को उसके साथ वायरस भी डेवलप हो गया है तो फिर ये ऑस्टियोटॉमी वगैरह प्रोसीजर्स बहुत फिर हेल्पफुल नहीं रहेगा। तो टिपिकली जिन मरीजों को पोस्ट मेनिसेक्टमी पेन है, सिर्फ वही पेशेंट्स जो हैं वो आइडियल इंडिकेशंस हैं, रिगार्डलेस ऑफ द एज। यस जिनको रिगार्डलेस ऑफ द एज एंड रिगार्डलेस ऑफ द कार्टिलेज कंडीशन, जहां पे ये प्रोसीजर करना चाहिए। तो पोस्ट मेनिसेक्टमी पेन मीडियल और लैटरल, उसमें यह इंडिकेटेड है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि लैटरल मेनिस्कस आमतौर पे कम देखने को मिलता है, परंतु अगर लैटरल मेनिसेक्टमी कर दी गई है तो वह ज्यादा पेनफुल या ज्यादा तकलीफ देती है पेशेंट्स को मीडियल मेनिसेक्टमी की तुलना में। और इसका कारण ये होता है कि जो मीडियल साइड है वो कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव हमारे पास आर्टिकुलेशन होता है। तो मीडियल फीमोरल कॉन्डाइल ऐसा है और आपका मीडियल टिबियल कॉन्डाइल ऐसा है, तो वो कॉन्वेक्स ऑन कॉन्केव आर्टिकुलेशन इस तरह का होता है। जबकि जो लैटरल कॉन्डाइल है, टिबिया और फीमर दोनों ही कॉन्वेक्स होते हैं, तो वो दोनों ही इस तरह के आर्टिकुलेशन होते हैं। तो लैटरल मेनिस्कस अगर पेशेंट का हटा दिया गया है तो उसमें पोस्ट मेनिसेक्टमी पेन ज्यादा होता है। तो इसीलिए कई बार हम लैटरल मेनिस्कस जो ट्रांसप्लांट है उसको ज्यादा महत्व देते हैं, जो मैंने आपको बताया कि हम स्लॉट टेक्निक से करते हैं और जहां बोन के टुकड़े के साथ में हम लेके करते हैं। तो लैटरल मेनिस्कस ट्रांसप्लांट इज अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि लैटरल अगर मेनिसेक्टमी हो गई है तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा और सक्सेसफुल प्रोसीजर। और सर इस प्रोसीजर की कोई कॉम्प्लिकेशन? हाँ, जैसा कि मैंने बताया ये एक एडवांस प्रोसीजर है, बहुत इसकी लिमिटेड इंडिकेशंस हैं। हम एलोग्राफ्ट टिश्यू ले रहे हैं, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 5 to 10% में नॉन हीलिंग ऑफ द रिपेयर रीटेयर ऑफ द ग्राफ्ट, रेयर केसेस में इन्फेक्शन, नर्व एंड ब्लड वेसल इंजरीज, डीवीटी, इन सब का रिस्क है, परंतु करीबन वो 1 से 2% रहता है। पर हीलिंग ऑफ द एलोग्राफ्ट टिश्यू टू द नेटिव टिश्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रक्स, और वो फेलियर्स जो है वो करीबन 5% के आसपास रहते हैं।
But still it's arthroscopic later. एवरीथिंग इज एन आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर, इट्स एन आर्थोस्कोपिक सर्जरी। आर्थोस्कोपी के लिए हम आपके मेनिस्कस को घुटने के अंदर इम्प्लांट करते हैं और आर्थोस्कोपिक टेक्निक्स के द्वारा ही उसको हम ट्रांसप्लांट करके पेरिफेरी से पीछे हम रूट रिपेयर करते हैं, बीच की जो साइड होती है बॉडी उसमें मल्टीपल मेनिस्कस रिपेयर करते हैं और आगे एंटीरियर रूट पे रिपेयर करते हैं। तो पोस्टीरियर रूट रिपेयर, एंटीरियर रूट रिपेयर और मीडियल साइड में मल्टीपल सूचर्स लेके मेनिस्कस रिपेयर की सर्जरी परफॉर्म करके मेनिस्कस ट्रांसप्लांट की सर्जरी हम लोग करते हैं। तो सर ये तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये बहुत ही नई ऑप्शन है और अच्छी ऑप्शन है और आज की डेट में से मैंने बताया कि इंडियन पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही एक कहेंगे कि एक वरदान के समान है जो आज की डेट में इंडिया में अवेलेबल हो गया है। तो गवर्नमेंट के स्पेसिफिक प्रयास और इंडिया में जो साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे हैं वो पेशेंट्स के लिए काफी आजकल हेल्पफुल हो रहे हैं, क्योंकि पहले जो होता था ये अधिकांश जो भारतवर्ष के पेशेंट्स थे उनके लिए आउट ऑफ पॉकेट वाली चीज थी, परंतु आज की डेट में एक साधारण भारतीय मरीज भी इस चीज को अफोर्ड कर सकता है और इस चीज का लाभ जो है ले सकता है। अच्छी चीज है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजिकल एडवाइस जो एक्सपर्टाइज है वो भी अवेलेबल है जो मेनिस्कस ट्रांसप्लांट के लिए नीडेड है। तो भारतीय पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है जो ये नई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट सारी आ रही है। तो दर्शकों, अगर आपकी ऑलरेडी मेनिस्कस की सर्जरी हो चुकी है जिसमें मेनिसेक्टोमी हुआ है, जिसमें आपका मेनिस्कस का पोर्शन ट्रिम कर दिया गया है, वापस पेन शुरू हुआ है और अब आपको क्या करें? अब आपका मेनिस्कस जो है वो रिपेरेबल भी नहीं है, वो जो बचा हुआ मेनिस्कस रिपेरेबल नहीं है, तो आगे क्या कर सकते हैं? मेनिस्कल एलोग्राफ्ट इज एन ऑप्शन फॉर यू. Do contact us if you have already got meniscectomy done in the given number. Thank you very much.